सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। डीएसटी व थाना मंडरेला को मिली बड़ी सफलता। ग्राम बाजवा सुरूक में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 2 आरोपी गण को चोरी शुदा मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के खुलासे हेतु एसपी के निर्देशन में कुल 10 टीमों का किया गया था गठन। प्रकरण के खुलासे हेतु लगभग 200 व्यक्तियों से पूछताछ व लगभग 160 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। आपसी रंजिश के चलते की गई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतक महावीर सिंह ने आरोपी नवीन के पिता की मौसी का बेटा था तथा रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। आरोपी नवीन मृतक दंपति के परिवार से पारिवारिक रंजिश रखता था, जिसके कारण करीब 1.5 साल से घर आना जाना बंद था। आरोपी नवीन कई दिनों से मृतक दंपति व उनके पुत्र नरेंद्र की हत्या कर बदला लेना चाहता था। हत्या के लिए अपने दोस्त अर्पित को साथ लेकर गुड़गांव से रवाना हो रात्रि को घर में सोए हुए दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी व मृतक की मोटरसाइकिल लेकर गुड़गांव चला गया। गिरफ्तार आरोपी नवीन कुमार पुत्र हवा सिंह निवासी बजवा, अर्पित महेश पुत्र प्रमोद महेश निवासी गुड़गांव हरियाणा। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की काफी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्या कारित किया गया था, उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से यह अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CDR हो, BTS हो, टावर डंप एनालिसिस हो, वो सारा चीज कर रहे थे और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित है। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज सामने आई है, इसमें 2 मुख्य कारण आए हैं। जो इस मर्डर का मोटिव अगर हम समझने का प्रयास करें, पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई हैं, तो इनके जमीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले जमीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है, इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और खासकर इस मृतक ने जब वो जमीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया था। तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी एक दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था बीच बीच में और हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति। तो ये काफी दिनों से ये प्लान कर रहा था कि एक तो जो जमीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था, उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है, उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतजार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था, पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। इसमें अभी फिलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था और ये घटना करने के बाद अपने साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं पर।
साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे। करीब 5 दिन से लगातार लगे हुए हैं दिन रात। तो हमारे SHO साहब, CO साहब, DS की टीम, थाने की टीम, जितने भी साइबर की टीम काफी मेहनत की, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था, कोई इसमें साक्ष्य नहीं था हमारे पास। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।